डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए मुख्य सेविका के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आई हूँ। अब मैं डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, ठीक है? तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्ति होती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य सेविका, प्रधान कार्यकर्ता, आशा बहन। राइट आंसर क्या है? मुख्य सेविका। प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, जिसे हम मुख्य सेविका कहते हैं। मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, समेकित बाल विकास सेवा योजना की समस्त सेवाएं एक ही केंद्र में उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? आंगनवाड़ी, प्राइमरी स्कूल, क्रेच, पालनाघर। राइट आंसर क्या है? जिसे कहा जाता है आंगनवाड़ी कहा जाता है, ठीक है? समेकित बाल विकास सेवा की समस्त योजनाएं आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाती हैं। राइट आंसर है ए। मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। राइट आंसर क्या है? मुख्य सेविका खंड स्तर पर कार्य करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ग्राम स्तर पर कार्य करती है। मुख्य सेविका का पद है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के नीचे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर, CDPO के ऊपर, प्रोजेक्ट ऑफिसर के ऊपर। राइट आंसर क्या है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के ऊपर मुख्य सेविका का पद होता है। अगला क्वेश्चन, ICDS लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? सहायक पोषाहार, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निरोधन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है? इसी को हम हिंदी में समेकित बाल विकास सेवा योजना भी कहते हैं, ठीक है? समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? सहायक पोषाहार, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निरोधन, स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञ सुविधाएं और शालापूर्व शिक्षा। यानी कि ये 6 जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। किसके अंतर्गत की जाती हैं? समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत की जाती हैं, ठीक है? 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती हैं और गर्भवती महिलाओं को ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1980, 2 अक्टूबर 1995। राइट आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 1975 में समेकित बाल विकास सेवा योजना की स्थापना हुई थी। इसी का संक्षिप्त नाम है ICDS और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, या हिंदी में कहते हैं समेकित बाल विकास सेवा, ठीक है? अगला देखिए, राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है, क्या है? देश में कुपोषण का बोझ घटाना, पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों, ठीक है? अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु दर प्रति 1000 जीवित पर से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष और 4 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 1 वर्ष, ठीक है? क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए फिर से, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित पर, है ना, से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु, मतलब 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर संख्या को कहते हैं 1 वर्ष, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ICMR 2020 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालिकाओं के लिए आयरन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? ठीक है, आयरन यानी कि लोहे की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? इसमें देखिए आप लोग, 20 से 35 मिलीग्राम पर डे
25 मिलीग्राम पर डे, 30 से 35 मिलीग्राम पर डे, 40 से 45 मिलीग्राम पर डे। राइट आंसर क्या है? 40 से 45 मिलीग्राम पर डे आयरन की मात्रा निर्धारित की गई है। किसके अनुसार है? ICMR विशेषज्ञों के अनुसार, 2020 के अनुसार है। ठीक है बेटा, ये आप लोग नए आंकड़े जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? ठीक है, अंड कोशिका, गर्भस्थ शिशु, युग्मनस, भ्रूण। राइट आंसर क्या है? क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। निषेचन से 2 माह की समाप्ति तक की निषेचित अंड कोशिका को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, किस समयावधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? ठीक है, पहली तिमाही, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही और निषेचन। राइट आंसर क्या है? पहली तिमाही। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन जल में घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता है? ठीक है, देखिए, थायमीन, विटामिन B6, नियासिन, विटामिन C। राइट आंसर क्या है? थायमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु को पोषण किस माध्यम से मिलता है? गर्भनाल या इसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं, एंटीबॉडी, मैकोनियम और नाभिनाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भनाल, यानी कि प्लेसेंटा द्वारा गर्भस्थ शिशु को पोषण मिलता है। ICMR 2020 के अनुसार एक गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति है। रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए। ठीक है, इसको रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नेम है। तो देखिए, 800 माइक्रोग्राम पर डे, 900 माइक्रोग्राम पर डे, 550 माइक्रोग्राम पर डे और 700 माइक्रोग्राम पर डे। राइट आंसर क्या है? 800 माइक्रोग्राम पर डे रेटिनॉल की मतलब ICMR विशेषज्ञ 2020 के अनुसार एक गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति कितनी है? 800 माइक्रोग्राम पर डे। राइट आंसर हो जाएगा A। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी के सही प्रकार हैं? ठीक है, देखिए, शुष्क बेरी बेरी, नवजात बेरी बेरी, हृदय बेरी बेरी और वृद्ध बेरी बेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है वृद्ध बेरी बेरी। ठीक है, हृदय बेरी बेरी को आर्द्र बेरी बेरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब मैं थोड़ा बेरी बेरी के रोग जो होते हैं उनके प्रकार बता देती हूँ, कितने प्रकार के बेरी बेरी रोग होते हैं। ठीक है, नंबर पहला है सूक्ष्म एम्बुलेटरी बेरी बेरी। ठीक है, ये कमी किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से होता है। सेकंड है तीव्र विस्फोटक बेरी बेरी। थर्ड है आर्द्र बेरी बेरी या उप तीव्र बेरी बेरी। ठीक है, जीर्ण या शुष्क बेरी बेरी, बच्चों की बेरी बेरी, ये भी B1 की कमी से होता है। और ये है गौण बेरी बेरी और सहयोग बेरी बेरी। ये किसकी कमी से होता है? सहयोग बेरी बेरी सर्व विटामिन की कमी से, सभी विटामिनों की कमी से ये सहयोग बेरी बेरी उत्पन्न होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है। ठीक है, इसे पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका, हाइड्रॉप्स एस्थमेटिक्स, काके, वारवियरस आदि नामों से जानते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका क्या है? बेरी बेरी का अर्थ होता है चल नहीं सकना, यानी कि जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, रक्त तथा ऊतकों में किस अम्ल के बढ़ने से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है? पायरुविक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और ऑलिक अम्ल। राइट आंसर क्या है? पायरुविक अम्ल बढ़ने से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। पायरुविक अम्ल की सामान्य मात्रा 0.4 से 0.6 मिलीग्राम प्रतिशत होती है, जबकि बेरी बेरी में यह 1 से 7 मिलीग्राम परसेंटेज तक हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से कितने ग्राम आयोडीन मिलता है? ठीक है, देखिए, 150 मिलीग्राम पर 10 ग्राम में, 10 मिलीग्राम पर 10 ग्राम, 200 मिलीग्राम पर 10 ग्राम,
120 मिलीग्राम पर 10 ग्राम। राइट आंसर क्या है? 150 मिलीग्राम पर 10 ग्राम में आयोडीन युक्त नमक से आयोडीन मिलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा, रतौंधी, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इनिडियस। राइट आंसर क्या है? डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है 1 पाउंड पर सप्ताह, 2 पाउंड पर सप्ताह, 1 माह में 10 पाउंड, 5 पाउंड पर सप्ताह। राइट आंसर क्या है? 1 पाउंड पर सप्ताह गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान भार वृद्धि होती है बच्चे में। ठीक है, ये क्या है? राइट आंसर क्या है? 1 पाउंड पर सप्ताह। ICMR 2020 के अनुसार 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए कैल्शियम की RDA क्या है? कैल्शियम की प्रस्तावित मात्रा पूछा गया है बच्चों। देखिए आप लोग, 850 से 1050 मिलीग्राम पर डे, 600 से 800 मिलीग्राम पर डे, 400 से 500 मिलीग्राम पर डे और 1000 से 1500 मिलीग्राम पर डे। राइट आंसर क्या है? ICMR 2020 के अनुसार 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए यानी कि किशोरावस्था के लिए कैल्शियम की RDA है 850 से 1050 मिलीग्राम पर डे। हमारे कुल शरीर भार का लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? देखिए, 20%, 60%, 80%, 50%। राइट आंसर क्या है? 60% होता है। जल हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है, परंतु उनका प्रतिशत शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न रहता है। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितना भार, जिसका भार 70 kg है, उसके शरीर में कितने लीटर जल होता है? ठीक है, देखिए, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में जिसका भार 70 kg है, उसके शरीर में कितने लीटर जल होता है? देखिए, इसमें आप लोग 42 लीटर, 50 लीटर, 55 लीटर, 48 लीटर। राइट आंसर क्या है? 42 लीटर जल होता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसका भार 70 kg है, तो उसके शरीर में जल की मात्रा कितनी होगी? 42 लीटर। तालाब तथा कुओं का जल शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट, नमक, क्लोरीन गैस। राइट आंसर क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। तालाब और कुओं के जलों को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। जीवन रक्षक घोल किस अवस्था में दिया जाता है? सामान्य अवस्था में, पेट दर्द में, बुखार में, निर्जलीकरण में। राइट आंसर क्या होगा? जीवन रक्षक घोल दिया जाता है निर्जलीकरण में, यानी कि जब बच्चे को दस्त वगैरह लगते हैं, उल्टी हो जाती है, तो उस अवस्था में जीवन रक्षक घोल देते हैं। यदि शरीर में 10% तक जल की कमी हो जाती है तो शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, रॉबर्ट हुक, लुई पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन, लेवोइजर। राइट आंसर क्या है? लुई पाश्चर ने रोगों का रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।